काशी के प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। काशी एक तरह से पूरा देश है, दुनिया के देश के हर लोग रहते हैं, हम वहीं पढ़े। बहुत खुशी होगी इस सदन को, वहां एक परंपरा है, कुश्ती की परंपरा। मैं कुश्ती का खिलाड़ी, 134 व्यायामशाला, कुश्ती का व्यायामशाला प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और वहां जाकर देखिए, नौजवान पट्टे रोज वहां अभ्यास करते हैं। इनसे पूछिए कभी व्यायामशाला के बारे में सोचे हो? इनका काम है ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते। ये तो तैयार हैं। हम तो अध्यक्ष जी कभी फिल्म देखे नहीं है, पढ़ते समय भी कभी फिल्म नहीं देखा हूं। उससे कोई अब नफरत नहीं है, हेमा जी अन्यथा मत लीजिएगा। हमको फिल्म से कोई नफरत नहीं, लेकिन किसान हूं, मेरे मन में नहीं है फिल्म देखने का। लेकिन मैं देखा लखनऊ में दो नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हम गए थे एक दिन, किसानों के बारे में कुछ बात करनी थी लखनऊ में, तो हमसे लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई, हम तो किसान हैं, हमको लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ये लोग, एक मैं छात्र जीवन में गीत हमारे छात्र बिरला हॉस्टल में रहता था, गाते थे, हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब जा, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट है। राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है, क्यों हंस रहे भाई? राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है गांधी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, दत्तोपंत ठेंगड़ी से। वर्तमान में हम प्रेरणा ले रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी से। ये राजनीति का आदर्श है। हम अध्यक्ष जी कभी किसी की शिकायत की बात नहीं करते हैं, मैं जो समझता हूं वो कहता हूं, बेबाकी से कहता हूं। इसलिए अध्यक्ष जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे देश में, काशी में, यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा, कृष्ण के विवेक और शंकर के भूत भावन भोले बाबा शंकर के त्याग का समन्वय का ये देश परंपरा का निर्वाह करता है। काशी में संत रविदास, हम उसके जन्म स्थान के भी विकास की चिंता किए हैं, विकास हो रहा है। अभी कबीर के जन्म स्थल को विकास की बात कर रहे थे, हमने उसकी भी चिंता की है। हम नहीं सोचते हैं कि ये हमारे विचारों से सहमत है कि नहीं सहमत है, हमको प्रेरित करते हैं। हम नील के किसान के आंदोलन, तिनकठिया कानून को समाप्त करने वाले बापू मोहनदास करमचंद गांधी की स्मृति को याद करते हैं, तो हम सहजानंद सरस्वती किसान के आंदोलन, बिहार के सहजानंद सरस्वती की भी याद करते हैं। हम अवध किसान आंदोलन के बाबा रामचंद्र को याद करते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल के बारडोली किसान आंदोलन को भी याद करते हैं। हम चौधरी चरण सिंह के किसानों के काम की प्रशंसा भी करते हैं। हम प्रशंसा करते हैं चौधरी देवीलाल के भी किसानों के काम की प्रशंसा करते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी संकट यह है कि हम कुछ करते हैं, हम तीर्थराज प्रयाग के विकास की बात करते हैं, हम वहां के कटास राज निषाद राज के मंदिर के विकास की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक लोग हैं। हम सनातन परंपरा के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, हम उसके संवाहक हैं और उसके परंपरा को राजनीतिक क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहते हैं सांप्रदायिक। हम सांप्रदायिक होते तो चार दर्शन के मानने वाले लोग इस देश में एक साथ कैसे रहते? हम अगर सांप्रदायिक होते तो चार दर्शन की रचना करने वाले लोगों को हम कैसे कहते कि चरवाहा? हम समाज में दुनिया को परिवार मानने वाले लोग हैं, इसलिए नफरत की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग अध्यक्ष जी हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत, हमारे भदोही से भी बहुत, बनारस से भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मैं पूछता हूं कि वहां भारत माता को गाली देने पर ज्यादा नंबर मिलते हैं क्या तुम लोग? हम ही अपने देश के मातृभूमि को मां कहते हैं, दुनिया के दूसरे देश में मां नहीं कहते। इसीलिए हम इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की चिंता करते हैं और उसी चिंता को आगे, उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सर काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र का एक हिस्सा होता है अध्यक्ष जी परिवार। दुनिया के दूसरे देश में परिवार नहीं होती। परिवार की संस्था हमारे ही देश में है। बाजार के असर में परिवार टूट रहे हैं। राष्ट्र की पहली इकाई होती है परिवार। अध्यक्ष जी, परिवार टूटने के बाद हर तरह से पतन हो जाता है परिवार का। आर्थिक पतन, सामाजिक पतन, राजनीतिक पतन, सांस्कृतिक पतन। लेकिन परिवार में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर मुद्रा योजना से महिलाओं को राष्ट्रीय झंडा निर्माण करने की योजना बनाकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर परिवार को टूटने से बचाने के लिए हमने जो कोशिश की है, ऐतिहासिक कोशिश है अध्यक्ष जी। और परिवार टूटता है तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि देश को कैसे बचाया जा सके। यहीं बैठते थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। एक बार उन्होंने भाषण दिया था, जब गरीबों का दिल टूटता है तो देश को टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। हमारी वैचारिक कई तरह की असहमति चंद्रशेखर जी से हो सकती है। हमारे साथ स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने काम किया है, लेकिन गरीबों के दिल को टूटने से बचाने के लिए, गरीबों का दिल जब टूटता है तो देश टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। गरीबों के दिल को टूटने से बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जो कदम उठाया है, वो गरीबों के दिल इतने मजबूत हो गए हैं कि वही छाती तान के कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती मेरी है, वही कहते हैं। इसलिए गरीबों को लगता है कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री है, किसानों को लगता है कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री है, परिश्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले लोगों को लगता है कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री है। हम किसान हैं, इस बात को महसूस करते हैं। और जिसको भी मैं चुनौती देता हूं, जिसको भी किसान के विषय पर बहस करनी है, नोटबंदी के सवाल पर मुझसे बहस कर सकता है, मैं उसको उत्तर दे सकता हूं। अध्यक्ष जी, जानते हैं, जल लूटने वाले, जंगल लूटने वाले, जमीन लूटने वाले, जन लूटने वाले, एक ऐसा आवारा पूंजी कमाने वाला नवदौलतिया गांव गांव में पैदा हो गया है। बड़की बड़की गाड़ी लेकर चलता है, 10 बंदूक ले लेता है। हम लोग तो कभी कोई सिक्योरिटी भी नहीं लिए, तीसरी बार सांसद है। जाता है लखनऊ में, एक हाथी का मेला लगता है, वहां से हाथी का पर्ची खरीद ले आता है। हाथी का पर्ची खरीद ले आता है, थोड़े दिन के बाद एमएलए भी हो जाता है, पैसा देकर। पहले तो सोनपुर में हाथी का मेला लगता था, बिहार में। जब जन लूटने वाले, जंगल लूटने वाले, जमीन लूटने वालों के जेब में जो पैसा हुआ 1000 रुपए का, 500 रुपए का, तो एक हाथी का मेला लखनऊ में लगने लगा। लेकिन सोनपुर के मेले में और लखनऊ के मेले में बहुत बुनियादी अंतर है अध्यक्ष जी। सोनपुर का मेला का मालिक जब पर्ची काट देता था तो हाथी का मालिक हो जाता था किसान। लखनऊ के मेले में, जब लखनऊ के मेले के मलिकाइन जब पर्ची काटते हैं, उधर से बड़की गाड़ी वाला आता है जौनपुर सुल्तानपुर तक, हुकुमदेव भाई, तब तक फोन आता है कि तुम हाथी के मालिक नहीं रहे, दूसरा हाथी का मालिक हो गया, क्योंकि बोली लग गई दूसरी, बस फिर वो लौट जाता है। लेकिन अध्यक्ष जी, 8 नवंबर के बाद जब से 1000 और 500 रुपए का नोट का बंदी का फैसला हुआ, लखनऊ का हाथी का मेला उजड़ के फिर से सोनपुर में चला गया। यह है राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट। और संकट के समाधान के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जब तक भरोसे का संकट रहेगा, लोकतंत्र पर संकट हमेशा रहेगा। इसलिए अध्यक्ष जी, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और देश के आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में महेश जी ने अपने संवाद किए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि किसानों की आर्थिक समृद्धि 2022 में दुगनी नहीं तिगनी हो जाएगी। इस बात को मैं कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा, कुछ बात पर अगर असहमत नहीं होंगे तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। असहमति करिए, लेकिन उल्टा पढ़ाइन जैसा मत बनिए। उल्टा पढ़ाइन जानते हैं क्या है भोजपुरी का? कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे। वही है उल्टा पढ़ाइन। उल्टा पढ़ाइन वाला काम छोड़ दीजिए, उन लोगों को बताइए उल्टा पढ़ाइन मत बनो। लोकतंत्र में असहमति तो होती ही है, होनी ही चाहिए।
टू अपोज इज डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र में अपोज नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहां रहेगी? हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते भी हैं। लेकिन आपको लगता है कौशलेन जी, हीन भावना से मत जियो, ये मत जानो कि वही लोग प्रधानमंत्री वहां बैठने वाले हैं। लोहिया जी के किताब को पढ़ो, दीनदयाल जी क्यों उनके साथ सरोकार किए था ये पढ़ो। हम तो किसान हैं, ढेर पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। सुना इसलिए हाँ जी, वीरेन जी स्पीकर क्या बन जाएगा? हाँ मैं बताता हूं आप क्या बन जाएंगे, अभी बताता हूं। अध्यक्ष जी, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार मिटाने का जो कार्यक्रम शुरू किया प्रधानमंत्री ने, देश के सामने वादा किया था, वो कहते नहीं है करते हो दिखता है। बंगाल में दिखा ना। अभी चिंता मत करिए, आप भी उसी में आने वाले हैं। मैं गया था, 1470 रुपए किसान का दाम, धान का दाम। बैठिए, 14 बैठो पहले मेरी बात सुन लेना। 1470 रुपए के बैठो 1470 रुपए धान का दाम तय किया था। मैं बंगाल में गया था, किसानों ने 1000 रुपए कुंटल धान खरीदने के लिए विवश किया। 1000 रुपए कुंटल धान बेचने के लिए किसान वहां बंगाल में विवश हैं। उत्तर प्रदेश में वही हाल है। 1470 रुपए केंद्र सरकार ने तय किया है। सरकार से संबंधित लोग किसान खरीदने वाली कंपनी से मिलकर 1000 रुपए कुंटल धान बेचने पर किसान को मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाला ये कार्यक्रम 109 करोड़ रुपया एक हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का पकड़ा गया। चू कोई नहीं किया, कोई चू नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी मद्रास का, हम तमिलनाडु का पकड़ा गया, कोई चू नहीं किया। बंगाल में, अपने उत्तर प्रदेश में बैंक के कितने अधिकारियों ने गड़बड़ किया, पकड़े गए, जेल में गए, कोई चू नहीं किया। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं, आपके समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप इस देश को स्वाभिमानी देश बनाने के लिए, स्वावलंबी देश बनाने के लिए, सबल देश बनाने के लिए, किसान परस्त देश बनाने के लिए, भारत परस्त देश बनाने के लिए जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश का 82% किसान आपके साथ होगा और बाकी लोग भी आपके साथ जरूर रहेंगे। आगे बढ़ते रहिए, पूरा देश आपके साथ रहेगा। मैं आपको बार बार सलाम करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं।